अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। दिल में किसी और को बसाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक बुलाया न जाएगा, वो ख़ुद ही जान लेंगे जताया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क़ की, जहन्नम के आस पास भी लाया न जाएगा। बेशक हुजूर शाफ़े महशर हैं मुनकिरो, क्या तुम्हें उनके सामने लाया न जाएगा। कहते थे बिलाल ये तशद्दुद पे कुफ्र के कि इश्क़ नबी तो दिल से मिटाया न जाएगा। मानेगा बात उनकी खुदा हशर में नसीब, बिन मुस्तफ़ा के खुदा को मनाया न जाएगा। अल्लाह ताला का बेशुमार फज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुमे को मुख्तसर वक्त में मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी कैसे लगाई और रूह को निकालने की इंतखाब कैसे हुआ आपने सुना था। इंसान की ज़िंदगी आते वक्त अज़ान, जाते वक्त जमात, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। यह है इंसान की सारी लाइफ, यह है इंसान की ज़िंदगी जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब कह दो कि ये दुनिया बहुत थोड़ी है। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लह, कि बेशक दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशा है। फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम अगर बड़े बड़े महलात के अंदर, कोठियों के अंदर अपने आप को जंजीरों के साथ जकड़ भी लो, जब मौत का वक्त आ जाता है तो फिर वो आ ही जाता है। वालिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मामला आ जाता है, वक्त आ जाता है, एक लम्हा, एक घड़ी ना आगे होती है ना पीछे होती है। तो इंसान की ये ज़िंदगी है कि आते वक्त अज़ान हो, जाते वक्त जमात। यानी जब जनाजा होता है तो अज़ान भी नहीं होती और कामत भी नहीं होती, क्योंकि इंसान जब दुनिया में आया था उसके दाएं कान में अज़ान हो गई, बाएं कान में अकामत हो गई। अब उसकी ज़िंदगी इतनी है जितना अकामत और जमात के दरमियान वक्फ़ा होता है। अब किसी से पूछो तो वो तो कहता है भाई कोई वक्फ़ा नहीं होता, कोई देर नहीं होती। तो इंसान भी कोई ज़िंदगी नहीं है, ये आर्जी ज़िंदगी है। हकीकत में ज़िंदगी वो है जब इंसान इस दुनिया से जाएगा, उसके बाद इंसान की ज़िंदगी शुरू होगी। ये एक बंदे की उम्र 50 साल है, उसमें से वो निकाले कि इतना टाइम तो मैंने खाने के अंदर बसर कर दिया, इतना सोने के अंदर बसर कर दिया, तो पीछे वो देखे कि मेरी ज़िंदगी 50 सालों में से कितनी बची है। चंद साल बचते हैं, तो जिसके लिए इंसान ना हराम देखता है ना हलाल देखता है, जिसके लिए इंसान जालिम बन जाता है, जुल्म करता है। लेकिन बस ये भी मुकद्दर और नसीब की बात है कि इंसान दुनिया से जाएगा, इसको कफन या जनाजा ये भी मुकद्दर वालों को नसीब होता है, हर बंदे को ये भी नसीब नहीं होता। तो मैं आपके सामने मौत के हवाला से अर्ज़ कर रहा था, और ये उन्वान इसी आज ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। मुसाफिर से मुराद, आप मिसाल के तौर पे उम्रे पे गए 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, महीने के लिए, आप हज पे चले गए। पहले तो 45 दिन थे, इसमें तो वो दिन भी कम कर दिए हैं और पैसे भी कम कर दिए, अच्छी बात है। बहरहाल बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब बंदा हज के लिए गया, उम्रे के लिए गया, उसको आप कहें तो वो कहेगा भाई मैं तो आर्जी हूँ, मैं चंद दिनों के लिए आया हूँ, मैंने यहाँ क्या करना है। इसी तरह अब कोई फ़ौजी यूनिट हो तो चंद दिनों के लिए 6 महीनों के लिए, साल के लिए वो जाते हैं तो पक्के मकान नहीं बनाते, खैमा लगा लेते हैं, वो कहते हैं भाई हम आर्जी, हम मुसाफिर हैं। तो इसी तरह इस दुनिया के अंदर हर बंदा मुसाफिर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया के अंदर मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो। तो मुसाफिर पक्का डेरा नहीं लगाता, मुसाफिर दुनिया के साथ फिर मोहब्बत और प्यार नहीं होती, हर वक्त फिर अल्लाह और अल्लाह के महबूब का ख्याल ही आता है। और इंसान की मौत जहाँ लिखी होती है वहाँ आ जाती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, एक शख्स आपकी बारगाह में बैठा है। इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर बड़ा घूर कर, बड़ा गौर के साथ बंदे के चेहरे की तरफ देखा तो वो कांपना शुरू हो गया, वो डर गया। उसने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हवा आपके ताबे है, आप हवा को हुक्म दें कि मुझे सरज़मीन हिंद में पहुंचा दे, इससे मुझे डर लग रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और एक लम्हे के अंदर हवा ने उसको उठाकर सरज़मीन हिंद पे पहुंचा दिया। जब बंदा वहाँ पहुंचा तो देखा इज़राइल अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े थे। उस बंदे की रूह कब्ज़ की और रूह कब्ज़ करने के बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर फिर आए तो आपने फरमाया इज़राइल उस बंदे की तरफ बड़ा गौर के साथ देखा, गुस्से की तरफ देखा था। अर्ज़ की अल्लाह के नबी नहीं, गुस्सा मैंने नहीं किया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस बंदे की रूह इसी वक्त फ़लाँ जगह पे कब्ज़ करनी है। तो मुझे हैरानगी हुई कि ये बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, ये बंदा तो वहाँ बैठा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बस इस बंदे को पहुँचाना मेरा काम है, रूह कब्ज़ करना तेरा काम है। मैं बस गौर कर रहा था भाई इसका हुक्म। आप देखें, आप आमना मस्जिद बैठे हो, हुक्म हो कि इनकी रूह कब्ज़ करनी है शेख फैसल मस्जिद में, तो लाज़मी बात है मिनट भी 2-4 ही रहते हो, बंदा पहुँच तो नहीं सकता, हैरानगी होती है ना मिसाल समझाने के लिए। तो ऐसा ही मामला हुआ। तो बात अर्ज़ करने का मकसद यह है कि इंसान की मौत जहाँ पर लिखी है, जिस हादसे के साथ लिखी है, वहाँ बंदा खुद ब खुद पहुँच जाता है। लोग बेशक मना करते रहे, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये 2 सहाबी रसूल इस हदीस के रावी हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के मकाम पे एक दिन पहले फरमा दिया था कल अबू जाल की लाश यहाँ गिर जाएगी, उतबा की लाश यहाँ गिर जाएगी, शेबा की लाश यहाँ गिर जाएगी। और लोग अबू जाल को मना कर रहे थे कि जंग करने की ज़रूरत कोई नहीं है, काफिला भाई आ रहा है तो क्या ज़रूरत है जंग करने की। लेकिन मौत उसको मुकाम बदर पे बुला रही थी। वो काफिले में ऐलान कर रहा था जल्दी करो, निकलो काफिले वालों, जंग करिए, निकलो, क्योंकि उसकी मौत वहाँ लिखी थी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बान मुबारक से कह दिया था, फरमा दिया था, जब सरकार फरमा दें तो वो बात तकदीर बन जाती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमाता है महबूब ज़ाहिरन तो ज़बान आपकी होती है, आप बोल रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में बोलने वाला मैं खुदा होता हूँ। अब मौत बुला रही थी, बंदे रोक रहे हैं, अबू जाल नहीं रुक रहा, फिर भी जा रहा है। वहाँ पहुँचा, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर निशान मुबारक लगाया था, एक ज़रा भी आगे पीछे लाश नहीं गिरी, वहाँ पर ही अबू जाल, उतबा, शेबा की लाशें गिरी। सरकार ने एक दिन पहले फरमा दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खंदक के मकाम पे, आप हैरान होंगे बात सुनना, खंदक के मकाम पर जंग में मसरूफ़ हैं।
खंदक की लाजमी बात है, खोदी गई, जंग की तैयारी थी, मामलात थे। तो एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं, ये पास ही मेरा करीब ही घर है, तो एक रात मैं घर गुजार के कल मैं आ जाऊँगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जा तुझे इजाज़त है। वो सहाबी रसूल घर गए तो देखा आपकी ज़ौजे मोहतरमा दरवाज़े पर खड़ी थी। तो पूछा, क्या वजह है भाई, आप घर के अंदर क्यों नहीं बैठे, बाहर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे सरताज, घर में एक सांप है, वो देखें सेन में, मैं उसके खौफ की से दरवाज़े पर आई हूँ। तो वो सहाबी रसूल उस सांप को नेज़ा मारा, सांप को नेज़ा मारा। अब सांप तो मरने से पहले सहाबी रसूल को डसा ना, ऐसा लड़ गया, पंजाबी जाने ज़हर असर कर गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर दुआ की दरख्वास्त कराई गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अर्ज़ करते, अल्लाह के महबूब फ़लाँ हमारे भाई को सामने डसा है, सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दें। तो सरकार ने फरमाया, अब उसकी बख्शिश के लिए दुआ करो। कि देखो कि बंदे की मौत अपने घर लिखी हुई थी और बंदा मुझसे छुट्टी मांग के गया और मुझे पता था कि इसकी मौत इसके घर लिखी हुई है, मैंने इसको रोका नहीं, मैंने कहा आप चले जाओ। भाई इंसान की मौत जहाँ लिखी है वक्त बराबर हो जाता है। ओ मजूब अपनी ज़बान जाता, या अल्लाह बहाने करना, मार आप छोड़ना और आखना कि फलाना बंदा मार सटिया। मजूब दी का अपनी ज़िंदगी होंदी। भाई अल्लाह ना चाहवा तो कौन मार सकता जी। भाई देखें, कोई किसी को फैर मारे तो गोली फंस भी सकती, निशाना ख़ता भी हो सकता। ज़िंदगी यानी कि अगर बच्ची हो तो 100 बहाने, तो अगर मौत आई हो तो फिर मौत के भी 100 बहाने। लोग तो अक्सर के यार बंदा ऑपरेशन न कराता तो के पता बच जावा, ऐ बंदा जनाब इस गड्डी सफ़र न करता के पता बच जावा यार। लेकिन अल्लाह फरमा रहा, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, कि बड़े बड़े महलात, बड़ी बड़ी कोठियाँ, जंजीरों के साथ अपने आप को बांध लो, कैद कर लो, लेकिन इसके बावजूद भी जब मौत का वक्त हो जाता है, आ जाता है, फिर मौत आकर ही आती है। हम तो वैसे तज़किये करते हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो हो सकता है देखने वाला तज़किया कर सकता है, मैं आपको देख के तज़किया, ये हमारे तज़किये होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तकदीर पे तो अल्लाह के महबूब ने सहाबा को मना फरमाया कि बहस न किए करें, ये तकदीर के फैसले फरमाया, इस पर बहस न करना। ये एक मामलात ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जंग के दौरान सहाबी रसूल ने तलवार उठाई और काफिर ने कलमा पढ़ लिया, तो सहाबी रसूल ने उसके बावजूद उनका सर काफिर का कलम कर दिया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो आपने फरमाया, उसने कलमा जो पढ़ लिया था तो फिर सर कलम क्यों किया? बात समझ आ रही है? बोलिए। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलमा तो उसने बस देखा जब तलवार आ गई है तो अपने आप को बचाने के लिए खौफ की वजह से पढ़ा। तो सरकार ने फरमाया, क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? वाकई इस वजह से पढ़ा था। अल्लाह के महबूब सहाबी रसूल को फरमा रहे हैं, भाई जड़ा बंदा मार सटिया ही तुसी आंदे हो भाई खौफ से तो कलमा पढ़ा। तो सरकार फरमाया, क्या आपने उसका दिल कड़ के चीर के वेखे? या यही गल है। असन फटोफट एक जे भाई साढ़े को फतवे इश्क दे, एक के चो कुफर दे, असा जिसे दिल चाहिए आशिक रसूल बना देने, जिसे दिल चाहे गुस्ताख रसूल बना देने। अमूमन पैसे वाले बंदे आशिक रसूल होते हैं, अमूमन क्यों पैसा होता है ना भाई, क्योंकि पैसा फिर इश्क में तब्दील हो जाता है। गरीब बेचारे जो होते हैं फिर वो गुस्ताखी होते हैं, वो मसीती जाकर बटन भी ऑन कर दें तो सारे व्यक्त यहाँ क्यों है, क्यों बटन ऑन किया, क्यों होया जो गरीब तो अमीर ऑन भी कर छोड़ा, सारे और सारा सन दसवास ही ऑन कर छोड़ा हुआ, पक्का ही ऑन करना है। ये पैसा ये कुछ भी नहीं है भाई, पैसा ये कुछ भी नहीं है। जब भी मांगो सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की सारी नेमतें हैं लेकिन सबसे पहले नंबर पे ईमान जो है, ये सबसे पहले नंबर पे है। ईमान के बाद दूसरे नंबर पे इंसान की सेहत है। क्या है? सेहत है।
पैसे ज़रूर कमाओ लेकिन अपनी सेहत भी ख्याल रखो। पहले लोग वेखे 2-2 शिफ्टां ड्यूटियां करते हैं, दिहाड़ी भी राती भी सौंदे को नहीं, मुड़ के वही पैसा जो कमाया होंदा वो इलाज थी ला रहे होंगे। ठीक है, गल है कि एक हिसाब है, एक हिसाब है ना, मेरा रवि है ना भाई यार काम है। तो अपनी सेहत का ख्याल करें, खुराक अच्छी रखें, थोड़ी खाएं अच्छी रखें। 40 साल जिनकी उम्र हो गई है वो खाने पीने पे जोर कम दें। तो ये आखो कि मौली साहब हकीम भी है, मैं हकीम भी हाँ, लाजमी गल है। पर जेड़े 40 साल घट हो पे खाओ पियो एड़ा कोई नहीं मसला। जेड़े 40 तो तक गुजर गए हो बस तुस खान पीने थोड़ा ज़्यादा ख्याल करो, सेहत का ख्याल करो, हर चीज़ है। कोल्ड ड्रिंक्स इस तो परहेज़ करो, कोशिश करो कि चाह दिहाड़ी एक टाइम पियो, दिल की बहु 2 दफ़ा बस, ज़्यादा नहीं। कवा पियो यार, गले आस्ते थोड़ी सेहत आस्ते भी अच्छी चीज़ है। जेड़ी चीज़ है वो है इतनियां गर्मियां और मैं कभी पानी ठंडा नहीं पीता, भावी जून जुलाई क्यों ना हो, हमेशा गड़ा रखे आ, गड़े का पानी पीता, भावी तत्ता बढ़ता ही क्यों ना हो। वो वेखना बंदा पी किस तरह लेंदे या वो चैनी तो यकीन मनो अस पाकिस्तानियां वेख हैरान होंगे कि इतना ठंडा पानी पी किस तरह लेंदे या। वो तो अस कभी पानी ठंडा पीता ही नहीं जिंदगी, अस जो भी पीता तो नीम गर्म पानी पीता। तो उन्हें सेहत भी चेक करो। बस गल्लां जो गल आई तो मैं गल कर दी है कि इंसान की सेहत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहले नंबर पर ईमान है अल्लाह की नेमतों में से, और दूसरे नंबर पर इंसान की सेहत है। जब सेहत होती है तो सब कुछ होता है, जब सेहत नहीं होती तो यही बाप लेटा होता है तो बच्चा ज़ेरे नाफ सफाई करने के लिए तैयार नहीं है, बच्चा गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है, उसको नफरत है। वो कहता है नहीं नहीं, वो नाई को बुला के ले आता है, यार मेरे पे शेव कर दो, पैसे मैं दे देना। तो दुआ ही करो कि अल्लाह तबारक व तआला मैं भी तो सुहा भी ना कहीं दा जानी मोहताज करा तो ना कहीं माली मोहताज कर। अपने कदमां नाल मंजी की सवारी अल्लाह बचाए, चलदे फिरदे पी नसीह शाह सा फरमांदे ना बे कदर कुछ कदर ना की, कलाम पढ़ते शिकवा हैं तो उन्हें आखो तांदे कि बुक बुक अखियाँ रोसन वेख के अवेली अकली हूँ, कूच नसीर असां जद कीता पै जासी थरथली हूँ, बेकदरा कुछ कदर न कीता हैं कुतरा गल टली हूँ। ये बाप का कलाम है ना पूरा, दुनिया पुजारी जरदी, ये सारे कलाम का मकसद मैं जो आपको याद कर रहा हूँ कि भाई ये दुनिया है लेकिन जाओ तो ऐसे जाओ कि पता चले कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम जा रहा हो। ये नहीं है अंदर की बात ही कुछ होती है। मौत तो भाई आनी है, जब इंसान पे आखिरी वक्त आता है सबसे पहले एक फरिश्ता आता है, वो कहता है इंसान मेरी ड्यूटी थी, अल्लाह ने लगाई हुई थी कि तुझे पानी देना, आज मैंने मशरक़ से मगरब शुमाल से जुनूब देखा है, एक घूंट मुझे तेरे लिए पानी का नहीं मिल रहा। बंदा कहता है फिर तू क्या कहना चाहता है? वो कहता है मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब तू दुनिया से जा रहा है। दूसरा फरिश्ता आता है, वो कहता है मेरे रब ने ड्यूटी लगाई थी तुझे रिज़्क़ पहुँचाना, मशरक़ से मगरब शुमाल से जुनूब में घूमा हूँ, एक नवाला मुझे नहीं मिला। तीसरा फरिश्ता कहता है अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई थी तेरे सांस चलाऊं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो भी ख़त्म हो रहे हैं। उलमा ने लिखा कि इंसान को आखिरी वक्त इतनी प्यास लगती है जब दुनिया से जा रहा होता है, उसका दिल करता है कि मुझे पूरी दुनिया के दरिया और समुद्र का पानी मिल जाए तो मैं पी लूँ। और शैतान आ जाता है, इसके हाथ में एक पानी का प्याला होता है, कहता है एक लम्हे के लिए तू अल्लाह की ज़ात का मुनकिर हो जा, तुझे मैं ये पानी पे दूंगा, पेश कर दूंगा। और जो मोमन होता है वो कहता है पानी अपना तू पास रख। लेकिन कई लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, वो गुमराह करता है। जिस तरह गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उसने कहा आप जा रहे थे कि बादल का टुकड़ा सर पे आ गया, उसने कहा अब्दुल कादिर आज के बाद इबादत न किया कर, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ। तो आपने फरमाया कि ये हुक्म तो अल्लाह के किसी नबी रसूल को नहीं आया, मैं कौन हो सकता हूँ। आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वो बादल का टुकड़ा फट गया। फिर उसने कहा मैं तो शैतान हूँ, आपको आपके इल्म ने बचा लिया, फिर भी आप पे उसने तीर मारा। तो आपने फरमाया नहीं, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचा लिया। उसने कहा अब्दुल कादिर इसी मकाम पे 70 गौस पहुंच चुके थे, उनको मैंने गुमराह कर दिया, आप हो कि आप मेरे हाथ से बच गए हो।
भाई ये मौत, सरकार ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात नहीं, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि इंसान के अमाल का दारो मदार उसके खात्मे पर है। लक्किनु अमवातकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब बंदा दुनिया से जा रहा हो उसको ये ना कहो कि तू कलमा पढ़, आप ख़ुद उसके पास बैठ जाएं और बैठ के कलमा पढ़ें, और उसके कान में जब आवाज़ पड़ेगी तो वो खुद कलमा पढ़ लेगा। उस वक्त भी शैतान आता है, इंसान पर हमला करता है, लेकिन हमेशा जब आपने दुआ ये मांगी होगी कि या अल्लाह आखिरी वक्त कलमा नसीब करना, हर नमाज के बाद सुबह शाम जब दुआ ये मांगी होगी तो यकीनन अल्लाह की ज़ात इस दुआ को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएगी। ये आखिरी लम्हा है। और उसके बाद जब इंसान की रूह निकल जाती है, हम तो कहते हैं ना, फिर लाजमी बात है घर वाले रोते हैं और इज़राइल रूह लेके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है इसकी रूह तो मैं लेके जा रहा हूँ। और रोने वालों, आप में से भी किसी को मैंने नहीं छोड़ना, मैं एक एक के पास आऊँगा और मैंने चक्कर लगाने हैं, आप इसको तो छोड़ो, अपनी खैर मनाओ, अपना ख्याल करो। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह लेकर अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाते हैं। इधर बंदे की रूह परवाज़ हो गई, और रूह पता है किस तरह से निकलती है, पता है ना आपको? और दसे जी सी पाँव की तरफ से रूह किस तरह से निकलती है? पाँव की तरफ से। पहले बंदे अखियाँ जो तो आई नहीं हो बनियाँ, दो आइन रूह निकलती है पैरों वाले पलो। बस दुआ ये करें कि पाइन तन पाक के वसीला के साथ, हसन व हसैन के वसीला के साथ जब मेरा और आपका वो लम्हा आए तो अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाए, अपने हबीब के सदक़े करम फरमाए। बस ये दुनिया चंद दिन की ज़िंदगी। जब इंसान को, मौला अली फरमाते हैं इंसान को 1000 तलवार मारो तो ये दर्द कम है, और जब इज़राइल रूह कब्ज़ करता है इसकी तकलीफ़ इससे ज़्यादा होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायात को पढ़ें, देखें कि ज़िंदा बकरी की खाल उतार दी जाए उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी इंसान की जब रूह कब्ज़ की जाती है इंसान को तकलीफ़ होती है। एक रिवायत में है कि जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कपड़ा ये आप कांटेदार जाड़ी पे फेंक दो और फिर इसको खींचो तो जिस तरह इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो जब इंसान की रूह निकलती है तो उस वक्त इंसान के जिस्म के इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हुक्म क्यों है कि जब मैयत को गुस्ल देना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मौला अली पाक को, और सरकार को गुस्ल भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। फरमाया अली मुझे गुस्ल देना। उसामा बिन ज़ैद और फजल बिन अब्बास ये साथ पानी की हेल्प करेंगे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल भी कपड़ों समेत दिया गया। तो मौला अली फरमाते हैं मैंने गुस्ल जब देकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक को कपड़े के साथ साफ़ कर दिया, एक कतरा आँख पे पानी का रुक गया, तो सोचा इसको भी साफ़ कर दूँ। फिर ख्याल आया अली इसको गनीमत जान अपनी ज़बान वलायत के साथ को चूस लें। आपने अपनी ज़बान मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख मुबारक पे लगा के वो पानी का कतरा चूस लिया। फरमाते हैं इल्म का समुंदर मेरे अंदर ठाटे मारना शुरू हो गया। तब तो यही वजह है कि आपने फरमाया पूछो मुझसे क्या पूछते हो। तो जिब्रील इंसानी शक्ल में सामने आके सवाल किया, अली बताओ जिब्रील कहाँ है? आपने निगाह उठाई, फरमाया आसमानों पर भी नहीं है, अर्श पर भी नहीं है। आप निगाह झुकाई तो फरमाया 7 ज़मीनों के अंदर भी नहीं है। तो सामने देखा तो जिब्रील बैठे सुन इंसानी शक्ल है। फरमाया बंदे दोनों दो ही रह गए, या मैं जिब्रील है या तू जिब्रील है। अली कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा? नमल में पढ़ा था, ग्लोबल में आपने पढ़ा, और कौन से कॉलेज में आपने इल्म हासिल किया? और फरमाया लोगों मैंने ज़हरा के बाबा की आँख मुबारक पर रुका हुआ एक पानी का कतरा पिया था, और इल्म जो था ये समुंदर ये मेरे अंदर ठाटे मारना शुरू हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। बहरहाल
इस वजह से हुक्म है कि इंसान को जब गुस्ल दिया जाए, तो मौला अली को सरकार ने फरमाया जब बंदा किसी को गुस्ल देता है, कोई ऐब देखे तो बयान न करे, तो गुस्ल देने वाले की ये फजीलत है कि गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि गोया आज ही अपनी माँ के पेट से बाहर आया है। असा ठेका देते आ गुस्ल दा मसीती दे खादम है, तो वह केड़ा गुस्ल है यार जेड़ा तुसी ते मैं हुण जुम्मे ऐसा करक आया, यही गुस्ल है मस्जिद दा गुस्ल। कोई अल जबरे दे सवाल तो है कोई नहीं भाई यार, समझ बंदे नहीं आ रही। जो गुस्ल मैं और आप करते हैं तो वही तो मस्जिद का गुस्ल है मेरे मेरा। केड़ी मुश्किल गल है? आपका कोई बंदा फौत होता है तो आपका हक बनता है खुद गुस्ल दें। पराया बंदा अगर कोई देगा तो वो कोई ऐप देखेगा तो वो नहीं पर्दा रखेगा। बात समझ आ गई? तो कोशिश करेंगे गुस्ल खुद दें। पानी ज़्यादा ठंडा भी ना हो, पानी ज़्यादा गर्म भी ना हो। जिस तरह इंसान को ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ होती है, इसी तरह रूह परवास होने के बाद इंसान को पानी ज़्यादा गर्म हो या ठंडा हो तो तकलीफ़ होती है। शरीयत में तो एक ही गुस्ल है कि बंदा फौत हो गया, आप उसको गुस्ल दे के एक ही दफ़ा कफन पहना दें। तो बाज़ इलाकों में फिर दो गुस्ल देते हैं, कहते हैं ये पहला गुस्ल है, ये दूसरा गुस्ल है। वो एक इलाके का रवाज तो हो सकता है लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा नहीं है। ठीक है, बस मरने वाला दुनिया से चला गया। वो पंजाबी आंदे कि मरने वाला बंदा जिंदे दे वस होंदा है, तो लोग उसे दो दो दिहाड़े रख दें। बाहरों बंदा आ रहा जनाब, बाहरों आ रहा जी, वो मुँह वेखना जी, पुत्र आ रहा, फिर कि हो सी वापस लिया सी अपने पे। भाई दसो मकसद के? मस्जिद नबी शरीफ में औरत झाड़ू मारती थी, समझो कि मस्जिद नबी दी खादमा ही माई झाड़ू मारने वाली राती फौत हो गई ईशा दी नमाज तो बाद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर मुबारक चले गए। और बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, उस्मान पाक, मौला मुशरक शाह आपस में मशवरा किया कि इस तरह करते हैं ना, क्या इंतज़ार करना है? उमर पाक ने फरमाया तैयारी करो जनाजे की, जनाजा पढ़ा के अम्मा को दफन कर देते हैं। भाई इशा की नमाज के बाद साहबा ने जनाजा पढ़ा दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुबह फजर की नमाज मस्जिद नबी शरीफ पढ़ाई, मुसल्ले पे सरकार बैठते थे और फरमाते थे बताओ लोगों किसी ने ख्वाब तो नहीं देखा? एक साहबी हाथ खड़ा करता, मैं तो क्या जी ख्वाब? हुजूर फरमाते 10 यारा ख्वाब तेरा क्या है, तेरी मैं तबीर दसा है जी। तो एक दिन अल्लाह के महबूब फरमाया गल सुनो, स्वाड़े ख्वाबों की तबीर तो मैं रोज़ दसना, अज मैं ख्वाब वेख्या, मेरे ख्वाब की तबीर कौन दसी? तब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज की अल्लाह के महबूब स्वाड़े ख्वाब की तबीर स्वाड़ा गुलाम दसी। जनाजा करा दिया तो आका अलैहिस्सलाम ने नज़र पई तो फरमाया बकर उमर वो माई आई नहीं आई झाड़ू मारन वास्ते है। उस गल तो पता ही अल्लाह के महबूब किस तरह हो सकता कि सरकार पता ना हुआ उम्मत के लिए तलीम। फरमाया माई नज़र नहीं आई झाड़ू लगाने के लिए। अब उमर आज कहते हैं अल्लाह के महबूब रात को फौत हो गई थी, तो इस तरह किया है कि मैंने रातों रात इस साहबा को तैयार किया, बस जनाजा करा के दफन कर दिया, दुआ भी कर दी है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मुझे क्यों नहीं इतला की? मुझे इतला क्यों नहीं की? आज की अल्लाह के महबूब आप सारा दिन भी मसरूफ़ होते हैं, रात को फिर आपने आराम करना होता है थोड़ी देर के लिए भी। सरकार तो जो आपको पता है कि पूरी पूरी रात खड़े रहते थे, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम इल्ला कलीला। अल्लाह फरमाया महबूब वो मुज़म्मिल की चादर ओढ़ने वाले पूरी पूरी रात मेरी बारगाह में खड़े ना हुआ करो, आपको वर्म पड़ जाते हैं, पाँव को सोजन हो जाती है, खून वारक निकलता है, आधी रात आप आराम भी कर लिया करो। तो आज के अल्लाह के महबूब हमने कहा आपके आराम में खलल ना आए, तो इस वजह से हमने अम्मा को खुद ही दफन कर दी है। तो यहाँ क्या होता है, बच्चा बाहर है, बाप को 3 दिन के लिए बर्फ़ पे लगा दो, बच्चा आएगा तो नमाज जनाजा होगा। और भाई बच्चे ने आके क्या करना है? बाप को वापस लाएगा? नहीं, जनाजा ही पढ़ना है, दुआ ही है ना। तो दुआ वो जहाँ पर भी है वो दुआ कर दे। वो मैंने पहले कहा कि जो बंदा दुनिया से चला जाता है वो जिंदों के बस में होता है, उस बेचारे का बस नहीं होता। तो कोशिश किया करो उसको एक ही गुस्ल देकर जितना जल्दी हो सके कब्र के हवाले कर दो। ये बंदे का और अल्लाह का राज है, ये बंदे का और अल्लाह का राज है। तो मेहरबानी किया करो, जिसने आना है बेशक बाद में आ जाए। लेकिन आपने भी देखा होगा माशरे के अंदर, मैंने भी देखा कि 3-3, 4-4 दिन मैतें बर्फ़ पे लगा देते हैं,
कि बेटा आएगा तो फिर हम उसको दफन करें। तो क्या बर्फ़ ठंडी नहीं होती, बंदा हाथे नहीं पकड़ सकता ना। तो इसी तरह मैयत जी तुसें लाई है वो मैयत तो तकलीफ नहीं है। तो तुसें तो मैं फिर अपने वड वडेरें दे वफादार हाँ या ज़्यादती कर रहे हैं? ज़्यादती कर रहे हैं ना भाई। दुनिया से जाने वाला तो चला गया। जब हज़रत उमर अल्लाह के महबूब का इंतज़ार भी फजर तक नहीं किया, तो मैं और आप कौन होते हो जिनका इंतज़ार किया जाए? बस जितनी कोशिश हो कि उस बेचारे को कब्र के हवाले कर दो। बात समझ आ गई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हम बेसब्री लोग हैं ना। ये रिवायत चलो सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि एक शख्स ने बुलबुल रखी हुई थी, तो एक दिन पिंजरा था उसके अंदर, तो बड़ी मोहब्बत के साथ, तो एक दिन तोता गुज़रा बुलबुल के करीब से, उसको कुछ कहा तो उसके बाद बुलबुल ने बोलना छोड़ दिया। बुलबुल ने बोलना छोड़ दिया। अब जो बंदा खर्चा करता था, बड़ी मोहब्बत के साथ बुलबुल को पाला हुआ था, वो पिंजरा उठाया और उठा के अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर ले आया। आज की अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये बुलबुल मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ पाली थी और तोता करीब से गुजरा है, उसने कोई से कान में बात कही है, उसके पास ने बोलना छोड़ दिया है। तो आपने बुलबुल को मुखातब हुए तो फरमाया क्या वजह है कि आप क्यों नहीं बोलती? तो बुलबुल ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस शिकारी ने, इस नौजवान ने मुझे पकड़ा और पकड़ के पिंजरे के अंदर पाबंद कर दिया, कैद कर दिया। अब मैं अपने वतन को याद करके रोती थी, तो ये समझता था शायद ये गीत गा रही है। तो तोता मेरे करीब से गुजरा और इसने आके मुझे कहा कि ये तेरी बेसब्री जो है ना, तुझे कैद के अंदर ही रखेगी। अगर तू चाहती है कि तू कैद से आज़ाद हो जाए तो बेसब्री न कर, सब्र का मुजाहरा कर। तो मैं उस वक्त चुप हो गई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नौजवान को फरमाया कि अब दोबारा तू इसकी आवाज़ नहीं सुन सकेगा, अब ये सारी ज़िंदगी खामोश रहेगी। जब उसने ये सुना, उसने कहा मैं तो उसकी आवाज़ का आशिक था, मैंने इसको क्या करना है। उसने फ़ौरन पिंजरा खोला और वो जनाब जब बाहर निकली, उसने कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अंडे में रखा और फिर अंडे से निकाल के हवा के अंदर मुझे उड़ाया। उसके बाद जब मैं पिंजरे के अंदर कैद हुई तो मैंने सब्र का मुजाहरा किया, अल्लाह ने मुझे आज़ाद कर दिया। तो बंदा जब दुनिया से चला गया, अब हमारी माएँ और बहनें हमारे मुआशरे में सर नंगा कर देती हैं। वो दुपट्टा कमर के साथ बांध के मुकाबला होता है, वो बहन का वैन करना, तो कोई रोए नहीं तो कहते हैं इसको तो दुख ही नहीं हुआ। क्या हुआ? ये बंदा रोए ही क्यों नहीं, इसे अपने प्यो दुखी क्यों नहीं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अबू दाऊद शरीफ की जो रिवायत है वो 1.5 साल का जिक्र है, 70 दिन का भी जिक्र है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे का विसाल हुआ ना, तो आंखों में आंसू हो गए। अबू बकर सिद्दीक और फ़ारूक आज़म, मौला मुशरिक़ कुशा, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन करीब थे। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें तो मना करते हो कि रोना नहीं चाहिए, तो आज आपका अपना बेटा इब्राहीम दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों में आंसू हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने जिस रोने से मना किया वो अपने मुंह पे तमाचे मारना, हाय वाय करना, उस रोने से मैंने मना किया है। ये दुख के जो आंसू इंसान की आंखों से खुद ब खुद जारी हो जाते हैं, ये तो अल्लाह की रहमत होती है। यानी कि आंसू निकल आना, रोना ये जायज़ है, लेकिन हाय वाय करके अपना बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के महबूब ने उस रोने से मना फरमाया, उस रोने से मना फरमाया। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, भाई सब्र करो, सब्र के अलावा अब इंसान कोई बंदा दुनिया से चला जाए, अगर सब्र नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा। आखिरी बात, और मैं महफ़ल का ऐलान करके जुम्मा पढ़ने लगे हैं, ये सारी तकरीर का निचोड़ ही समझें। सूफिया फरमाते हैं कि एक शख्स मिसाल के तौर पे उसके पीछे शेर लग जाए, उसके पीछे शेर लग जाए और वो शख्स अपने आप को बचाते बचाते दरख्त नज़र आए और दरख्त के ऊपर चढ़ जाए, और उसने जब देखा कि नीचे जो दरख्त की जड़ें हैं, 2 चूहे आके
काटना शुरू कर देते हैं। एक सफ़ेद है और एक काला है। अब बंदे को पता है कि यह दरख्त की जड़ें कट जाएंगी, दरख्त गिरेगा और शेर नीचे खड़ा है, तो मैंने सीधा इसके मुंह में जाना है। अचानक इंसान को ऊपर शहद की मक्खियों का छत्ता नज़र आया, तो वो शहद खाने के अंदर ऐसा मसरूफ़ हो गया कि उसको फिक्र ही नहीं रही कि नीचे चूहे दरख्त की जड़ें काट रहे हैं और शेर खड़ा है। सूफिया ये मिसाल दे के फरमाते हैं, लोगों ये दरख्त से मुराद इंसान की ज़िंदगी है और जड़ें काटने से मुराद सफ़ेद और काला दिन और रात है। आज रात गुजरी, मेरी और आपकी ज़िंदगी की एक जड़ कट गई। अभी दिन गुजर रहा है, शाम तक मेरी और आपकी ज़िंदगी की एक और जड़ कट जाएगी। और फरमाते हैं उस शेर से मुराद इंसान की मौत है। उस पश्तो आंदे गबीन आंदे, अंग्रेजी हनी आंदे, शायद समझ आ रही न माखू हूँ, समझ आ रही ने ना। उस शहद के छत्ते से मुराद ये दुनिया है कि इंसान दुनिया में आके इतना मसरूफ़ हो गया, इसको पता ही नहीं है कि मैंने फिर वापस भी जाना है। बात उन्वान मैंने यहाँ क्लोज़ कर दिया। उन्वान तो बड़ा लंबा था, जनाजे के मसाइल, मैयत का गुस्ल का तरीका बताना था, फिर साले सवाब, उन्वान तो बड़े लंबे चलते हैं, लेकिन बरकत के लिए बहरहाल बात यहाँ पर ही उन्वान ख़त्म की। ये फ़रिश्ता किरामन कातिबीन ये नेकियाँ लिखता है, ये गुनाह। जब इंसान की रूह परवाज़ होती है तो फिर किधर ये जाते हैं। बस एक गल सुनो, तकरीर मुक गई। बात समझ आ रही है भाई? और साढ़े बुजुर्ग दुनिया तो मेरे चले गए, लाजमी गल उन्होंने भी किरामन कातिबीन है ना, तुस नालों मेरे नालों स्वाडे वड वडेरे चले गए। अल्लाह ताला बख्शे फरमाए सब दी जी। तो जेडे साढ़े पड़ोसी तबरेज़ भाई, इन्होंने भाई फौत होए, बाकी हाजी खलील साहब की हमशीरा फौत हुई इस हफ्ते, जेडे भी दुनिया तो गए, अल्लाह ताला सब दी कामल बख्शे फरमाए। ये फरिश्ते फिर कहाँ जाते हैं? अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, जब इंसान की रूह परवाज़ हो जाती है और इंसान को दफन किया जाता है, ये मुनकिर और नकीर ये उस मरने वाले की कब्र पे क़यामत तक बैठे रहेंगे, वहाँ बैठे रहते हैं और अल्लाह की बारगाह के अंदर उस मरने वाले की बख्शिश की ये दुआ करते रहेंगे। यानी बंदा कहीं महकमे में काम कर रहा था, महकमा ख़त्म, ड्यूटी ख़त्म, नहीं नहीं, बंदा मर गया तो ड्यूटी फरिश्ते की ख़त्म कोई नहीं हुई। अल्लाह फरमाया कि उन बंदे की कब्र तक बह के मेरी बारगाह के अंदर उस बख्शिश दुआ करो। ऐलान समाज फरमा लें कि आज इंशाअल्लाह